रहीम। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर सबनेटिंग की थी, क्लास सी में स्लैश 25 के ऊपर काम किया था। आज देखते हैं स्लैश 26 के ऊपर 190.90.10.0 स्लैश। इसे फिलहाल के लिए मैं मेंशन नहीं करता, इसके बाइनरी बनाते हैं 190.90.10.1 2 3 4 5 6 7 8। पहले मैंने क्या की थी, जब एक एक मैंने बिट यहाँ पे बोरो की थी तो दो नेटवर्क बने थे। अब मैंने दो बिट जाके बोरो करनी है, तो देखते हैं दो बिट बोरो हुई तो आपके पास 8 प्लस 8 16 प्लस 8 24 प्लस 2 कितने बनेंगे 26। तो आपके पास यहाँ पे सबनेट मास्क क्या बनेगी 2x5.2x5.2x5 128 को मिला के क्या बनेगा, दोनों को ऐड करके 192 बनेगी। तो यहाँ पे अब चेक करने हैं हम लोगों ने, इसके हमारे पास नेटवर्क कितने बनेंगे। नेटवर्क मेरे पास 2 दो की ताकत 2 बना लेते हैं, तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे इसका 4। और होस्ट होस्ट चेक करते हैं, मेरे पास कितने रह गए 6 बिट्स रह गए, 6 बिट्स 1 2 3 4 5 6। तो मैं यहाँ पे 2 6 कर देता हूँ, क्या बनेगा यहाँ पे 64। तो मैं इन दोनों को यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट कर लेता हूँ और ज़्यादा समझ आ जाएगी। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे वैलिड होस्ट कितने हमारे पास। वैलिड होस्ट में यहाँ पे लिखता हूँ कि 64 माइनस 2 तो बनेंगे 62। कितने नेटवर्क बनेंगे हमारे पास, 4 नेटवर्क। 1 फर्स्ट नेटवर्क कहाँ से स्टार्ट होगा। एक बार टेक्निक सीखे फिर कभी भी नहीं भूलोगे। यहाँ पे 190.90.10.0 से स्टार्ट होगा मेरे पास। ठीक है, यहाँ मेरे पास क्या होगा, ये फर्स्ट नेटवर्क एड्रेस होगा मेरे पास। यहाँ मैं करता हूँ 190.90.10.1, ये मेरे पास क्या होगा फर्स्ट यूजेबल आईपी एड्रेस होगा। फिर 192.168.10.90.10. अब आगे मैंने कुछ लिखना नहीं है। जब ये 64 होगा तो ये 0 से लेके 36 तक जाएगा, कितने 36 नहीं 63 तक जाएगा, 63 तक जाएगा, 0 से लेके 63 तक जाएगा। तो 0 तो मेरे पास नेटवर्क एड्रेस हुआ, 1 फर्स्ट यूजेबल हुआ, तो 63 मेरे पास ब्रॉडकास्ट होगा। फिर मैं यहाँ पे 62 कर लेता हूँ, 62, इसे कहते हैं लास्ट यूजेबल आईपी एड्रेस। तो मैं 192.90.10.63 करके ये मेरे पास ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस होगा। अब टू क्या करता हूँ मैं यहाँ पे, इसको मैं कॉपी करके, बार बार लिखना हमारे भी थोड़ा मुश्किल काम है। इसको मैंने क्या करना है, फिर यहाँ से मैंने 64 से स्टार्ट कर लेना है। ये मेरे पास क्या होगा फर्स्ट यूजेबल आईपी एड्रेस 65। कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 126 तक, और ये मेरे पास पहुंचेगा 127। ठीक मेरे भाई। अब थर्ड मेरे पास क्या होगा, थर्ड मेरे पास यहाँ पे 190.90.10. कहाँ से 128 से स्टार्ट होगा नेटवर्क एड्रेस। किसी थोड़ा सा नीचे ले आते हैं नेक्स्ट पेज में। फिर फर्स्ट यूजर एड्रेस 192.90.10. क्या बनेगा 129 फर्स्ट यूजेबल आईपी एड्रेस। 192.190.10. क्या बनेगी .190, ये मेरे पास लास्ट यूजेबल आईपी एड्रेस होगा। अब मैं डायरेक्ट कैसे करता हूँ, मैंने 128 में 64 को ऐड कर ली। 127 के बाद आप 64 ऐड करोगे तो 128 से लेके 191 तक आएगा। 192.90.10.191 मेरे पास क्या बनेगी ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस बनेगी। अब फोर्थ वन मेरे पास क्या होगा
कि 190.90.10.192 से स्टार्ट होगा, तो ये मेरे पास फोर्थ फोर्थ सबनेट की कितने सबनेट बने इसमें? 4 सबनेट। वैसे तो नेटवर्क सबनेट बोथ आर सेम, नेटवर्क एंड सबनेट बोथ आर सेम। तो अब नेटवर्क के अंदर मैंने और सबनेट बना ली, तो यहाँ मेरे पास ये नेटवर्क एड्रेस कहलाती है। क्या कहलाती है? नेटवर्क एड्रेस। 192.90.10.193 जो है ये मेरे पास फर्स्ट यूजेबल आईपी एड्रेस है। 192.90.10 कहाँ तक जाएगा? 254 तक ये लास्ट यूजेबल आईपी एड्रेस होगा। अब 192.90.10.255 ये मेरे पास ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस होगा। ठीक मेरे भाई, ये आपके पास 192.90.10.0/26 के ऊपर हम लोगों ने काम किया। यहाँ पे 2 बिट्स हम लोगों ने बाहर किए। एक नेटवर्क के हम लोगों ने 4 सबनेट बना लिए। 0 से लेकर 63 तक एक नेटवर्क, 64 से लेकर 127 तक दूसरा नेटवर्क, 128 से लेकर के 191 तक तीसरा नेटवर्क, 192 से लेकर के 255 तक चौथा नेटवर्क। अब क्या हुआ, अगर आपके पास की जरूरत पड़ी 60 पीसी के लिए आप लोगों ने आईपी असाइन करनी है, तो आप 4 डिफरेंट सबनेट बना सकते हो। और एक चीज़ याद रखें, ये डिफरेंट सबनेट आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, डिफरेंट नेटवर्क आपस में पिंग नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते। हाँ कर सकते हैं जब आप इसके ऊपर कोई राउटिंग प्रोटोकॉल चला रहे। जब कोई राउटिंग प्रोटोकॉल चलेगी इसके ऊपर, तो देन ये आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे। इसे हम लोग इंटरविलियन राउटिंग में जाके पड़ी थी चीज़ें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।